अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं 4 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन। जैसा कि आप सोशल लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स होंगे तभी आप ये लेक्चर ले रहे होंगे, तो यू मस्ट ऑलरेडी नो द आइडिया व्हाट लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द कंप्लीट गाइड टू लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन। फिर भी कुछ अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली कहते किसे हैं। तो लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज आर एस्टेब्लिश एंड मेंटेन। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि एक लैंग्वेज की बहुत सारी वेराइटीज़ यानी कि टाइप्स कह लें आप, और डायलेक्ट्स मौजूद होते हैं, लेकिन किसी एक वेराइटी को हम स्टैंडर्ड बनाते हैं। हमारी नेशन के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर हमारी गवर्नमेंट किसी एक वेराइटी को सिलेक्ट करती है ना, एज अ कन्वेंशनल फॉर्म, तो उसको हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं और इस सारे प्रोसेस को हम स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन में अकर एज अ नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज इन अ स्पीच कम्युनिटी। वो ये कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक स्टैंडर्ड यानी कोई एक वैरायटी स्टैंडर्ड बन जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम इन अ नेचुरल वे, यानी नेचुरली लोगों को वो स्टैंडर्ड या वो वैरायटी लैंग्वेज की ज़्यादा पसंद आती हो, प्रेस्टिजियस समझते हो उसको और वो उसको स्टैंडर्ड मानना शुरू कर दें। या फिर ऐसा भी होता है कि मेंबर ऑफ द कम्युनिटी जो है किसी एक डायलेक्ट या वैरायटी को स्टैंडर्ड इम्पोज कर दें, यानी मेंबर्स में ज़ाहिर है जो कि मेंबर्स जो कि पावर रखते हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, जो लैंग्वेज के गुरुज हैं, वही कर सकते हैं ना, मैं आप तो नहीं, लेकिन जो अपर हिरार्की है उनमें से कुछ लोग। अब कौन से स्टैंडर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, कौन सी वैरायटीज़ हैं जिन्हें एज अ स्टैंडर्ड रखा गया है? तो ब्रिटिश इंग्लिश एक स्टैंडर्ड वैरायटी है, ब्रिटेन के अंदर ये चलती है। अमेरिकन इंग्लिश, जिसे जनरल अमेरिकन भी कहा जाता है। अब देखें दोस्तों, अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, ठीक है, यूएसए। अब उसकी इतनी सारी 50+ जो हैं स्टेट्स हैं, लेकिन उसकी एक स्टैंडर्ड जो उन्होंने अमेरिकन इंग्लिश जनरल अमेरिकन सेट कर दी है, उसके पेट रूल्स होंगे ग्रामर के, उसकी प्रोनंसिएशंस ऑल ओवर द यूएस जो है सिमिलर होंगी, यूनिफॉर्म्ड होंगी। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा है, तो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, न्यूजीलैंड इंग्लिश, कनेडियन इंग्लिश ये वैरायटीज़ जो हैं स्टैंडर्डाइज कर दी गई। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको फ़र्क बताता हूँ, इनके डिफरेंस से आप समझ जाएंगे कि वैरायटी स्टैंडर्ड और दूसरी स्टैंडर्ड के डिफरेंस है कि क्या होता क्या। बुनियादी तौर पर ब्रिटिश इंग्लिश में आप बिस्किट बोलते हो, ये जो बिस्किट खाया जाता है, और कुकी बोलते हो अमेरिकन इंग्लिश में। और जो वाउल है, जिस तरह वर्ड होता है बाथ, ये आप ब्रिटिश इंग्लिश में बाथ बोलोगे, इसी को आप अमेरिकन में बैथ बैथ बोलोगे। यानी प्रोनंसिएशन में भी फ़र्क आता है, वोकेबलरी में भी फ़र्क आता है, फॉर्म्स में भी फ़र्क आता है। द मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड अमेरिकन, जनरल अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या फ़र्क है? आर का। जो ग्रेट ब्रिटेन के लोग हैं ना, जो बरतानिया के रहने वाले हैं, वो आर तो प्रोनाउंस ही नहीं करते। जैसे कि पाक, हॉर्स, फर्दर, फर्दर, ये वाला आर नहीं बोलेंगे, ठीक है। इन अमेरिकन वो बोलते हैं, जैसे पार्क, हॉर्स, फर्दर। ये प्रोनंसिएशनल डिफरेंसेस हैं वोकेबलरी के भी होते हैं, फॉर्म्स के भी होते हैं। खैर, हमने इसकी इन डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि हमने पढ़नी है स्टेजेस के लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया किन प्रोसेसेस के थ्रू जाता है। अब एक सोसाइटी है, उसमें एक लैंग्वेज की बहुत सी फॉर्म्स, बहुत सी वेराइटीज़ बोली जा रही हैं। अब आप ये सपोज कर लें कि इंग्लिश है और इंग्लिश की 10 किस्में हैं जो कि इस टाइम बोली जा रही हैं। स्टैंडर्डाइजेशन अभी नहीं हुई दुनिया में, अब पुराने दौर में मौजूद हैं। अब आप क्या क्या चीज़ें एज अ लैंग्वेज हेड कह लें, जिसके पास अथॉरिटी है किसी एक वैरायटी को स्टैंडर्ड बनाने की, वो करेगा क्या? सबसे पहले वो सिलेक्शन करेगा, जाहिर सी बात है। फिर वो कोडिफिकेशन, एलेबोरेशन, एक्सेप्टेंस करवाएगा लोगों से। ये सब क्या है, मैं वन बाय वन समझाऊंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टेज 1 देख लेते हैं। अब स्टेज 1 से मुराद है सिलेक्शन। आपने किसी एक वैरायटी को, किसी एक डायलेक्ट को, किसी एक टाइप को, सादे लफ्ज़ों में आपने सेलेक्ट करना है। We used to get numberless dialects and varieties across a nation or society, so the toughest task is to select one to be made as a standard norm. अब आपके पास 10, 15, 20, 25 वैरायटीज़ हैं। अब आपके पास कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना कि आपने किस वैरायटी को उठाना है स्टैंडर्ड बनाने के लिए, या आप टॉस करेंगे और जो आपको पसंद आ गई आप उसको उठा लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब आपने करना क्या है?
स्टैंडर्ड कुछ क्राइटेरियाज को फॉलो करना है। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन रिप्रेजेंट्स एन अटेम्प्ट टू curtail, मिनिमाइज इफ नॉट एलिमिनेट दिस हाई डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। अब आपके पास 20-25 वैरायटीज़ हैं, आपने ऐसी वैरायटी को उठाना है जिसके अंदर सबसे कम वेरिएबिलिटी हो, डिफरेंसेस हों, यानी गिच्चू मिच्चू काम ना हुआ हो, बड़ी यूनिफॉर्म चीज़ें जिस वैरायटी में हों, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ना हों बाकी फॉर्म्स के कंपैरेटिवली के द्वारा, ठीक है, आपने वो उठा लेनी है। स्टेडल ने 1983 में ये बात बोली थी। और the chosen dialect is likely to be spoken be the more powerful and better educated groups living in or near the capital। अच्छा, अब ये चीज़ होती है कि जो आपने वैरायटी को एज अ स्टैंडर्ड बनाने के लिए उठाना है, आपने देखना है कि वो उसको कौन सा ग्रुप ज़्यादा बोलता है। वो एजुकेटेड ग्रुप होना चाहिए और कैपिटल के नियर होना चाहिए। कैपिटल से मुराद ये नहीं है कि पैसे वाला कैपिटल, दारुल हुकूमत जो कि कैपिटल सिटी होता है, कैपिटल स्टेट होता है, उसके करीब होना चाहिए ताकि वो एक स्टैंडर्ड बनने के काबिल भी हो सके, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर भी आ जाता है, बिकॉज व्हेन यू आर सेलेक्टिंग अ फॉर्म अ लैंग्वेज यू मस्ट बी डिस्क्रिमिनेटेड विद द अनएजुकेटेड, विद द इलिटरेट और द पुअर फेलोज। उनकी आप वैरायटी को नहीं उठाते हो स्टैंडर्ड बनाने के लिए, एंड इट डज हैपन। वी आर सॉरी टू से दैट बट इट डज हैपन। स्टेज 2 में आप कोडिफिकेशन करते हो। कोडिफिकेशन से सादी मुराद है कि आप उसकी रिकॉर्ड बनाते हो। क्या रिकॉर्ड बनाते हो? आप देखो, आपने कोई एक सिलेक्ट कर ली है वैरायटी, अब उसके ग्रामेटिकल रूल्स, उसके अंदर जितने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, स्पेलिंग्स हैं, आप उसके लिए डिक्शनरीज, मैनुअल्स, स्पेलर्स, ग्रामर गाइड बुक्स वगैरह बनाते हो। और राइटर्स को भी आप पाबंद करते हो कि यार इस वैरायटी के अंदर आप टेक्सचुअल मटेरियल प्रोवाइड करें। यानी आप उसका, अब एक मूवी तो आपने सेलेक्ट कर ली है, मूवी बन गई, अब आपने उसका प्रचार करना है, आपने उसको प्रमोट करना है। प्रमोट करने के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर बुक्स बनानी है। अब आप देखें ना, ब्रिटिश इंग्लिश के ऊपर आपको नंबरलेस जो है गाइड मिल जाएंगे, डिक्शनरीज मिल जाएंगे, टेक्सचुअल मटेरियल मिल जाएगा। क्यों? उन्होंने जब सेलेक्ट की थी अपनी वैरायटी तो उसके बाद उन्होंने उसकी इसी तरह से कोडिफिकेशन की जो ये चीज़ें बता रहा है, ठीक हो गया। अब दिस प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है ताकि लोग आपकी सिलेक्ट की हुई वैरायटी को स्ट्रॉन्ग माने, ठीक है, स्टैंडर्ड लिंग्विस्टिक वैरायटी माने उसे। और ग्रामर बुक्स जो है उसकी डेवलपमेंट लोगों के जहन में ये तासुर पैदा कर देती है कि हाँ, दिस वैरायटी इज़ लैंग्वेज इटसेल्फ एंड दिस वैरायटी इज़ अ स्टैंडर्ड। तो लोग फिर उसको मानना शुरू कर देते हैं और वो एक चीज़ नैरेटिव बिल्ड हो जाता है कि हाँ, दिस वैरायटी हैज़ टू बी टेकन सीरियसली। स्टेज 3 में आपके पास इलेबोरेशन आ जाता है। इलेबोरेशन से मुराद है कि अब आपने अपनी ही ग्रामर हर चीज़ बना ली है, लेकिन अभी भी गुंजाइश बाकी है टू इलेबोरेट समथिंग, ठीक है। डिज़ायर नॉर्म इस मस्ट बी एबल टू डिस्चार्ज अ होल रेंज ऑफ फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करे और उसमें एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर मैक्सिमल वेरिएशंस होती हैं फंक्शन में, यानी फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा वो परफॉर्म कर सके। लिंग्विस्टिक फंक्शन, उसमें हर चीज़ बयान करने के लिए वर्ड मौजूद हो, हर जज्बे के लिए वर्ड मौजूद हो और मिनिमल वेरिएशन उसकी फॉर्म के अंदर हों, तो वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। कॉमर्स में वो यूज़ होती है, लैंग्वेज ब्यूरोज़ में वो यूज़ होती है, उसकी वोकेबलरीज न्यू से न्यू अपडेट होती रहती हैं। चीज़ है कि उस लैंग्वेज को पूरी तरह से इलेबोरेट किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, लोगों तक प्रमोट किया जाता है। अब लैंग्वेज काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड बनने के करीब पहुंच जाती है। अब फोर्थ एंड द फाइनल स्टेज इज़ एक्सेप्टेंस। जो सोसाइटी होती है वो क्रूशल रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट कितना भी ज़ोर लगा ले, इदारे कितना भी इंस्टीट्यूट्स ज़ोर लगा लें, हर चीज़ कर लें, लेकिन अगर सोसाइटी अपने डायलेक्ट्स के अंदर मगन है, अपनी वैरायटी से इतनी मोहब्बत करती है कि वो आपके स्टैंडर्ड डायलेक्ट को, आपकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज को, स्टैंडर्ड वैरायटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती, तो वो आप क्या कर सकते हैं? तो एक्सेप्टेंस की स्टेज आती है। The acceptance by the community of the norms of the varieties selected over these of rival varieties। अब rival varieties है ना, दूसरी varieties भी कोई कम तर तो नहीं है ना, ठीक है। प्रमोशन की जाती है, एस्टेब्लिशमेंट रीएनफोर्स किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, अथॉरिटीज़, स्कूल्स, मिनिस्ट्रीज, मीडिया, ये सब लोग इन्फोर्स करते हैं
कि नहीं आप एक्सेप्ट करें, मीडिया पे वही लैंग्वेज यूज़ होती है, स्कूल्स में वही लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, पार्लियामेंट में वही लैंग्वेज बोली जाती है। इनफैक्ट द स्टैंडर्ड लैंग्वेज कम्स टू बी रिगार्डेड नॉट जस्ट एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज बट एज द लैंग्वेज इटसेल्फ। यानी अब लोग उसको एज अनदर लैंग्वेज, इतना प्रेस्टीज उसको मिल जाता है कि वो एक लैंग्वेज ही अलग बन जाती है। लोगों को पता ही नहीं होता कि इट्स जस्ट अ वेराइटी, वो उसको एक अलग से लैंग्वेज पूरा मानते हैं और अपने डायलेक्ट को वो समझते हैं कि हाँ ये तो घर पे यूज़ करने के लिए, रिश्तेदारों में यूज़ करने के लिए है। तो यहाँ पर आपकी लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और आपकी लैंग्वेज स्टैंडर्ड बन जाती है, जैसे कि न्यूजीलैंड इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, ये सब बन चुकी हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिस्पॉन्ड देने की कोशिश करता रहता हूँ, रिस्पॉन्स देने की। और दूसरी बात, मैं बहुत सी लाइन्स पूरी पूरी रीड आउट नहीं करता, आप वीडियो को पॉज करके वो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैं नीचे ड्राइव का लिंक भी डाल दूंगा टू गेट दिस प्रेजेंटेशन, कीप वॉचिंग। और बाकी सब यूज़फुल लिंक्स भी नीचे मौजूद होंगे, जिसमें हम नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस क्या होती हैं, स्टैंडर्ड, और बाकी ऊपर भी आई बटन से आप निकाल सकते हैं जितनी भी मेरी इससे रिलेटेड वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट्स हैं। क्योंकि ये मेरा कोई 20-25वां लेक्चर होगा इसी सब फील्ड के अंदर, तो आपको बहुत सी जो बेसिक्स हैं वो मिल जाएंगी। कीप वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।